किसी अरब देश में भव्य हिंदू मंदिर बनना एक बड़ी बात है। अबू धाबी में बने मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा खुलासा किया था कि वहां की सरकार ने बस एक बार कहने पर उतनी जमीन दे दी जिस पर भव्य मंदिर बना। अबू धाबी में जिस तरह पीएम मोदी का स्वागत हुआ, उसके बाद वो बार बार यूएई और उसके राष्ट्राध्यक्ष का शुक्रिया कर रहे थे। पहले आहलान मोदी और फिर स्वामी नारायण मंदिर का भव्य लोकार्पण। बीएपीएस हिंदू मंदिरस्य उद्घाटनम अहम करोमि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संयुक्त अरब अमीरात से संबंधों की मजबूती को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि स्वामी नारायण मंदिर में भाषण देते हुए बार बार यूएई के क्राउन प्रिंस को शुक्रिया बोलते रहे। भव्य मंदिर का स्वप्न साकार करने में अगर सबसे बड़ा सहयोग किसी का है तो मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का है। मुझे पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएई की पूरी गवर्नमेंट ने कितने बड़े दिल से करोड़ों भारतवासियों की इच्छा को पूरा किया है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों के साथ सांस्कृतिक पक्ष भी अब निखरने लगा है। अबू धाबी में भव्य हिंदू मंदिर की तरफ आज दुनिया देख रही है, जिसका प्रस्ताव 9 साल पहले यूएई के राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन जायद को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। पीएम मोदी की एक गुजारिश पर यूएई की सरकार ने 27 एकड़ जमीन मंदिर निर्माण के लिए दे दी। जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया, जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 10 वर्षों में रिश्ते काफी अहम हुए हैं। 2014 में पीएम बनने के बाद मोदी जब यूएई गए तो 34 साल बाद वो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। पीएम मोदी अब तक 7 बार यूएई का दौरा कर चुके हैं। दोनों देशों के बीच 85 अरब डॉलर का द्विपक्षीय कारोबार होता है। यूएई में करीब 35 लाख प्रवासी भारतीय रहते हैं, जो वहां की कुल आबादी का करीब 35% है। पहले अयोध्या में राम मंदिर की ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी का अबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन कूटनीतिक हलके में काफी अहमियत रखता है। इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए खुद यूएई के राष्ट्रपति मौजूद थे। कि हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद की उदारता के लिए धन्यवाद, ये शब्द भी बहुत छोटा लगता है। इतना बड़ा उन्होंने काम किया। मैं चाहता हूं उनके इस व्यक्तित्व को, भारत यूएई रिश्तों की गहराई को केवल यूएई और भारत के लोग ही नहीं बल्कि पूरा विश्व भी जाने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूटनीति को एक नया व्याकरण देने की कोशिश की है, जिसमें कारोबार से आगे मानवीय संबंधों को भी तरजीह मिलती है। अबू धाबी से मरिया शकील की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।